नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी आबादी में ऑपरेशन सीमा संकल्प अभियान के तहत जिले भर में चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक के प्रभारी है संजीव भारद्वाज यहाँ पहुंचे और उन्होंने बच्चों को नशे मुक्ति के जो फायदे हैं, नशे से कैसे बचें और इस प्रकार की कार्यशाला के माध्यम से उन्होंने एक यहाँ पे सेमिनार में बताया। और इस अवसर पर व्यायाम प्रदर्शन कर उन्होंने बताया कि बच्चे अपनी इस बुरी लत को कैसे छोड़ें और अपने अभिभावकों को भी इसके साथ में किस प्रकार जोड़ें और आने वाली पीढ़ी को और अपने साथियों को किस प्रकार जागरूक करें। आप लगातार हमारी अपडेट केबीपी न्यूज राजस्थान पर बने रहिए। नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया और इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जन समुदाय, विद्यार्थी और युवाओं को नशीले पदार्थों से कैसे दूर रखा जाए। नशा हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और इस समय चारों तरफ बहुत भयावह स्थिति में फैलता चला जा रहा है और इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है, विद्यार्थी हैं, वो गिरफ्त में आ रहे हैं और उनका भविष्य चौपट होता चला जा रहा है। और कई बार तो स्थिति ये बनती है कि ओवरडोज के कारण उनकी मौत भी हो जाती है। ये आए दिन हम समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम लोग अपने आप को इस नशे से कैसे बचाएं के लिए कार्यशालाओं का आयोजन जिला कलेक्टर महोदय और उपखंड प्रशासन के द्वारा सूरतगढ़ ब्लॉक में भी चलाया जा रहा है और इसी क्रम में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। बच्चों, नशा फैलने के कुछ प्रमुख कारण हैं। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है जो बाहरी ताकतें हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो ये नहीं चाहते कि भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र बन सके और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। तो इसको रोकने के लिए तो वो सीधी लड़ाई तो हमसे लड़ नहीं सकते। उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला है। वो तस्करी के माध्यम से हमारे देश में नशा भेज रहे हैं और जिसके कारण जो हमारे देश के माफियाओं के साथ मिलकर इस नशे को हमारे देश में फैला रहे हैं और उन्होंने अपना एक तंत्र बना रखा है जिसके माध्यम से वो हम लोगों तक इस नशे को भेज रहे हैं और एक जाल उन्होंने फैलाया है जिसमें वो हमें फंसा रहे हैं। उनके कुछ प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग उन कारणों को जानकर अपने आप को इस नशे से बचा सकें। तो उनके नशे फैलाने के साथ साथ जो उन्होंने तंत्र बनाया है, उस तंत्र का काम यही है, वो ये देखते हैं कि विद्यार्थी और जो युवा हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, कुछ पढ़ाई के दबाव में और कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण या वातावरण के कारण, तो वो उनके पास आते हैं। उनके जो भेजे गए आदमी हैं जो इस तंत्र को फैला रहे हैं, आपको नशे की गिरफ्त में ला रहे हैं, वो आपके दोस्त बनते हैं। हो सकता है कुछ आप लोगों के बीच में भी हो, क्योंकि हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि ये हमारा मित्र है या दुश्मन है। इसका पता हमें बहुत बाद में चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप लोगों को अपने आसपास की जो संगत है उससे सचेत रहना है। तो वो कैसे फैलाते हैं? जब आप लोग परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो वो आपके पास आते हैं, आपके मित्र बनते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको बरगलाते हैं, आपको बहलाते हैं कि आपके ऊपर जो दबाव है, जो तनाव है, जो चिंता है, इसको हम बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। आप ये पदार्थ है, इसका सेवन कर लें तो आपकी सारे तनाव, चिंताएं और परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जब हम उस नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो क्षणिक भर के लिए हमें आनंद की तृप्ति होती है या हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और हमारी सारी समस्याएं हमें दूर होती हुई महसूस होती हैं। क्योंकि
जो नशीले पदार्थ हैं वो हमारे मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालते हैं और उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं। पर ये धीरे धीरे एक बार लिया गया नशा बार बार हम लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमें नशा दिया है जब वो हमारे सामने आता है तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो एक हार्मोन को स्रावित करता है। हार्मोन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो डोपामीन नाम का जो पदार्थ है वो हमारे रक्त में सीधा ही मिलता है और हमको क्षणिक भर के लिए आनंद की तृप्ति देता है, हम आनंद महसूस करते हैं। तो ये जो डोपामीन है ये जब अच्छे काम करते हैं तब भी हमारे ब्लड में स्रावित होता है और जब हम बुरे काम करते हैं तब भी स्रावित होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम नशीले पदार्थ जिस भी व्यक्ति ने हमें दिया है, हमारे दोस्त ने पहली बार दिया है, या हमने जिस संस्था से खरीदा है, जिस जगह से खरीदा है, जब हम उसके सामने जाते हैं तो डोपामीन पदार्थ अपने आप ही स्रावित हो जाता है और हम उस नशे को लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं, प्रेरित होते हैं और उस नशे को लेते हैं। तो ये तो धीरे धीरे साइकोलॉजी के हिसाब से हम नशे की लत में पड़ते चले जाते हैं और बाद में ये स्थिति हो जाती है कि फिर वो व्यक्ति हमारे सामने आए या नहीं आए, या वो संस्था जहां से हमने नशा खरीदा है उस जगह हम जाएं या नहीं जाएं, फिर हमारा शरीर तड़पने लगता है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि यदि हमें नशा नहीं मिला और हमने नशा नहीं लिया तो हम मर जाएंगे। तो और उतनी लें जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है और फिर छोड़ दें। अब इसकी गति बढ़ा देनी है, जल्दी लें और जल्दी छोड़ दें, फिर लें, छोड़ दें। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। क्या है ये सबसे पहले करना है आपको। इससे क्या होगा कि बाकी के प्राणायाम करने के लिए आपका शरीर तैयार हो जाएगा। जैसे किसान अपनी जमीन को तैयार करता है बीज डालने से पहले, तो प्राणायाम करने से पहले अपने शरीर को तैयार करने के लिए इस प्राणायाम को किया जाता है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसमें केवल क्या करना है? श्वास लेनी है। और दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। क्या है? इसमें भी कमर सीधी रखेंगे और सुन लें, पहले देख लें अच्छी तरह से। मैं सिर्फ 1 मिनट में ही आपको बता दूंगा। ये आपकी जो हथेली है, हाथ है, ये आप अपने सामने रखेंगे और जोर से सांस को धक्का मारेंगे और पेट को अंदर ले जाएंगे। जोर से सांस को धक्का मार के आपको अपनी हथेली पर ठोकर मारनी है, श्वास की लगनी चाहिए आपकी सांस हथेली के ऊपर। देख, काफी बार आपने किया है। इसमें जो दायां नाक का छिद्र है, दायां, उसको हम बंद कर लेंगे और बाएं से सांस लेंगे। बाएं को बंद करें और दाएं से छोड़ दें, अंगूठा हटा के। फिर दाएं से लें जिससे छोड़ा है, बंद करें, सांस छोड़नी है बाहर और फिर जब खत्म हो जाए तो दोबारा नाक से ले लें। ओ नहीं करना, इस प्रकार से मुंह नहीं खोलना, नाक से सांस बाहर करते हुए नाक से ही आवाज आनी चाहिए। सावधान, बैठ जाएं। इसमें क्या होगा, जब हम बाहर निकाल दें, अगर जगह नहीं हो तो मोड़ लेना, अगर है तो सीधा रखें। पीछे पीछे बोलेंगे। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय को, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद श्री संजय जी भारद्वाज का, जिन्होंने आज नशा मुक्त भारत अभियान पर आपको प्रवचन दिए, कार्यशाला का रात से आयोजन किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद के लिए पहले एक बार कर देंगे।
मैं मोहनलाल, कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री गुरुसन छाबड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी आबादी सूरतगढ़। आज हमारे विद्यालय में श्री संजीव जी शारीरिक शिक्षक द्वारा नशा मुक्ति पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला बहुत ही शानदार थी। प्रशासन द्वारा जो आयोजन की गई, इस प्रकार प्रशासन द्वारा जो ये कार्यशालाओं का आयोजन है वो समय समय पर किया जाता रहना चाहिए, जिससे कि नशे के बारे में कुसंगतियों से बचा जा सके। धन्यवाद। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें नशे से दूर होना है एवं हमारे राष्ट्र समाज को आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम से हमने ये भी सीखा है कि जो भी ये नशा बेच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, इन्हें हमें रोकना है एवं हमारे राष्ट्र को, समाज को आगे बढ़ाना है। ना हमें नशा करना है, ना हम करेंगे और ना हम करने देंगे। यही हमारा आज का जो मुख्य था वो यही था कि हमें ना करना है और ना करने देना है। धन्यवाद सर। मेरा नाम दीक्षा है। मैं कक्षा 9th B की छात्रा हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी आबादी में पढ़ती हूँ। हमने आज के कार्यक्रम से यह सीखा है कि हमें ना कभी नशा करना है, ना किसी को करने देना है, और जो नशा बेचते हैं उनके माध्यम उनको हमें रोकना है और सूचना देनी है किसी को भी, और हमें नशा कभी नहीं करना है। अपने परिवार को नशे से दूर रखना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मेरा नाम पूजा, मैं कक्षा 9th A की पढ़ने वाली छात्रा पुरानी आबादी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज की जनरेशन से मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमें कभी भी अपने भविष्य में नशा नहीं करना है और जो करते हैं उन्हें रोकना है। और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे बहुत सारे लोगों की जानें जाती है और उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। इससे हमें अपने और अपने परिवार जो भी नशा करते हैं उन्हें इस गंदी लत में पड़ने से रोकना है और उन्हें यह प्रेरणा देनी है कि यह हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे हमें दूर रहना चाहिए और बाकी लोगों को भी इससे दूर रखना चाहिए। धन्यवाद। सर, नशे से हमें रोकने के लिए सर हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो नशा ना करे और इन पदार्थों का सेवन किसी के दूसरे के कहने पे ना करे। और जो हमें ये नशा देते हैं उनकी सूचना आप अपने अध्यापकों को या फिर अपने घर वालों को भी दे सकते हैं, जिनसे वो हमें इससे बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय देंगे। धन्यवाद। ऑपरेशन सिम्मा संकल्प के तहत नशा मुक्ति के कार्यक्रम में संजीव जी द्वारा हमारे विद्यालय, स्थानीय विद्यालय श्री गुरुशन छाबड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहुत ही अच्छा जो है वो संदेश बच्चों को दिया गया। उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाबूराम ओझा, वरिष्ठ अध्यापक श्री गुरुशन छाबड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी आबादी सूरतगढ़ से आज प्रशासन की तरफ से श्री संदीप जी भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसमें अभिभावकों से और बच्चों से नशा मुक्त भारत अभियान सफल बनाने के लिए आग्रह किया गया। हमारा भी दायित्व है कि अपने बच्चों को नशा मुक्त बनाएं और बच्चों में जो भी ऐसी प्रवृत्ति कहीं पाई जाती है तो बच्चों से आग्रह किया गया कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी कोई बालक या व्यक्ति नशा करता है उसको आप प्रोत्साहित करें कि नशा न करें। और अभिभावकों से भी निवेदन है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर कोई बच्चा नशा करता है तो प्रशासन को और हमारे विद्यालय परिवार को सूचित करें ताकि उस बच्चों को समझा करके नशे से दूर करें। धन्यवाद।